देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारा प्रहार भ्रष्टाचार पर जारी रहेगा और इस दिशा में केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है। मोदी जी इस पर लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश में क्या हो रहा है, और खास करके कांग्रेस पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी की जो उनकी युवा इकाई है, जिस ढंग से तमाम तरह के भ्रष्टाचार में लगे हैं, चाहे वे सामाजिक भ्रष्टाचार हो चाहे वो आर्थिक भ्रष्टाचार हो। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले युवक कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने किस तरह से अनाचार की घटना कारित की है। अभी अभी एक घटना सामने आई है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो कांकेर का, और उस ऑडियो में बताया जा रहा है कि ये एनएसयूआई का जिला का अध्यक्ष है कांकेर का, और वो शराब दुकान में जा करके किस ढंग से पैसे की मांग कर रहा है। शराब दुकान का जो मैनेजर है वो कह रहा है कि मैं आपको सिर्फ 3,000 दे पाऊंगा, 5,000 नहीं दे पाऊंगा। वो उसको धमका रहा है उस ऑडियो में कि तुमको 5,000 देना पड़ेगा, मेरे लोग इतने देर से वहां खड़े हुए हैं। शराब दुकान का मैनेजर कहता है कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा। उससे जिद करता है, कहता है कि देखो तुम शराब में मिलावट करते हो और इसमें तुम ओवर रेट में शराब बेच रहे हो। तो वो कहता है कि हम इसी कारण तो पैसा देते हैं, हमारे पैसा देने का कारण ही यही है कि हम ओवर रेट में बेचते हैं और हम ये मिलावट करते हैं, लेकिन मैं 5,000 नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाओगे? बोले आपको तो पता है पैसा ऊपर तक जाता है, केवल आप भर को तो नहीं देना है, पैसा तो हमको ऊपर तक पहुंचाना है। ये वो मैनेजर कह रहा है उसमें। और मजेदार बात देखिए, वो एनएसयूआई का जो कथित, जो हम तो कह रहे हैं कि वो एनएसयूआई का है, इसको जांच का विषय है, वो कह रहा है कि मुझको शराब नहीं, 4 बोतल मुझको वो विस्की चाहिए और 1 बम्फर भी मुझको चाहिए। मतलब इस तरह से उस वीडियो में मांग कर रहा है वो। और मजेदार घटना ये देखिए कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार किस तरह से मचा हुआ है। आप सबको पता होगा कि शराब के मामले में जब विधानसभा में प्रश्न होता है, हमारी पार्टी के विधायक पूछते हैं कि भाई शराब दुकान में आप 2 गल्ला रखते हैं, अलग अलग पैसा रखते हैं, अलग अलग ढंग के आप शराब बेचते हैं, क्या चक्कर है। और जब उनको पूछते हैं कि शराब की क्वालिटी के बारे में जब सवाल करते हैं तो इनके आबकारी मंत्री जवाब नहीं दे पाते। एक सप्लीमेंट्री मंत्री, मैं कहता हूं ना कि जो गधा विद्यार्थी रहता है उसके जवाब देने के लिए उसका जो ट्यूटर खड़ा होता है, उसी तरह से उसका एक ट्यूटर खड़े होकर के विधानसभा में जवाब देता है। तो ये मजाक बना रखे हैं पूरे सरकार को। आज जो हालत प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले खुलकर आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ समय पहले स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई और इसे 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूलने का एक चक्र है। और बताया जा रहा है कि ये पैसा इसी तरह से जो गुंडागर्दी करने वाली इनकी ब्रिगेड है, उनके जेब खर्चे के लिए है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार वसूली का एक अभियान चल रहा है और हम तो इस तरह की वसूली से हैरान हैं। हम तो जानना चाहते हैं कि वो जो दुकानदार कह रहा है कि ऊपर तक पैसा जाता है, ये पैसा आखिर जा कहां रहा है? आम जनता को तो पता नहीं है, भूपेश बघेल जी तो बताते नहीं है। तो इसको पता लगाने के लिए किसी न किसी को तो आना पड़ेगा ना। इसलिए ईडी आ रही है पता लगाने के आखिर ऊपर तक पैसा जाता कहां है। और जब ईडी आती है तो इनको तकलीफ होती है। तो हमारा सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, ईडी क्यों आती है? ये ईडी इसलिए आती है, आपको ईडी आती है इसके बारे में बताना पड़ेगा कि पैसा कहां तक आप दे रहे हैं। क्या ये पैसा दिल्ली तक जा रहा है? सुनने में आया हीरो दिल्ली जाने वाले हैं या कहीं बॉम्बे जा रहे हैं, पता नहीं कहां पर क्या लेन देन होता है, उनको बताना पड़ेगा। हम तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो आज 13 तारीख है, आज 13 अक्टूबर है, आज से ठीक 1 महीना पहले 13 सितंबर को ठीक इसी तरह की घटना कुरुद में भी घटित हुई थी, शराब दुकान में। और वहां पर भी युवक कांग्रेस का जो पदाधिकारी था वो दुकान के अंदर घुस करके और दुकानदार का जो है कॉलर पकड़ करके गाली गलौज किया था, वो निश्चित रूप से वसूली के लिए। तो क्या ये वसूली का काम, इसका जो ठेका है शराब दुकान से, ये काम केवल युवक कांग्रेस ही कर रहे हैं
या इसमें और लोग लगे? कितने लोगों का आप इस वसूली में लगा रखे हैं भूपेश बघेल जी? हम आज उनसे सवाल करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारा सवाल ये है कि ये जो व्यापार के आड़ में जो आपका पैसा आ रहा है, ये जो 2 बॉक्स में पैसा आने की बात है जिसका आप जवाब नहीं दे पाए विधानसभा में, ये पैसा जा कहाँ रहा है? कहाँ कहाँ इस पैसे को आप भेज रहे हैं? इसका सवाल का जवाब आज आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो ऑडियो अभी वायरल हुआ है, क्या मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराएंगे? जांच कराने के बाद जो दोषी इनके पदाधिकारी, इनके कार्यकर्ता पाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? ये हमारा उनसे सवाल है। और एक 5वां सवाल है इनसे कि जो शराब में मिलावट की बात आ रही है, इस मिलावट की क्या जांच होगी? इस मिलावट से लोगों के प्राण भी जा सकते हैं और इसको अभी तक सरकार ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? पिछले बार भी विधानसभा में बात आई थी, जब ये बात आई थी कि शराब तो पिकअप नहीं लेवा, शराबी बोल रहे हैं कि शराब तो पिकअप नहीं लेवा, ये बात विधानसभा में आई थी। आप सब उस कार्रवाई को देखे हैं, सुने वहां पर। तो ये गुणवत्ता शराब दुकान में इस तरह से जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इस पर हमारा सवाल है। एक जिले की दुकान को दूसरे जिले में आप चलाते हैं, इसका आपने उस पर जवाब नहीं दिया था। तो तमाम तरह की जो इस तरह के भ्रष्टाचार हैं, इन भ्रष्टाचार का जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। आज पूरे प्रदेश के भीतर आप देखेंगे कि इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ रही है। लोग लगातार लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती हो रही है। शुरू में जब सरकार बनी थी, आपको ध्यान होगा कि भिलाई में कांग्रेसियों ने थाने में जाकर उत्पात मचाया था और तब थानेदार जो हाथ जोड़ करके बोलने लगे, भाई साहब थाना आप ही चला लो, मैं तो घर जाके सो रहा हूं। बिलासपुर की घटना आपको याद होगी, पुलिस के अधिकारियों को उन्होंने पीट दिया था। मजाक बना लिया पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को। तो कानून व्यवस्था लचर है, भ्रष्टाचार और वसूली इस सरकार का जो है मुख्य जो है वो काम बन गया है और प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। और भूपेश बघेल लगातार घबरा करके पूछते रहते हैं कि आखिर ईडी क्यों आ रही है। सारे सवाल के जवाब है, प्रदेश में भ्रष्टाचार मचा है। अगर आप भ्रष्टाचार नहीं रोकोगे तो इस देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी न किसी को तो आना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी आप जवाब दीजिए कि इस तरह से आपके लोग जो वीडियो में, ऑडियो में जिस तरह से वहां धमका रहे हैं, क्या आप इसकी जांच कराएंगे? क्या शराब में मिलावट होती है? क्या मिलावट होती है? कितना मिलाते हैं? ओवर रेट कहाँ है? और वो जो दुकान का जो मैनेजर कह रहा है कि पैसा ऊपर तक जाता है, तो हमारा सवाल है, आप बताइए कि ऊपर तक पैसा कहाँ कहाँ जाता है? मेरा तो सवाल बघेल जी से ये भी है कि इसका कितना हिस्सा बघेल जी तक आता है, यह बघेल जी को बताना चाहिए।